Hello guys, welcome to our channel Reborn of Queen Part 1. Chapter 1 Reborn. माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने सर को थामते हुए बोली, साला आज इतना दर्द क्यों हो रहा है? कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई लगती है। मुन्ना मुन्ना कहाँ मर गया ये गधा? कभी टाइम पर नहीं आता, कामचोर कहीं का। अभी बताती हूँ इसे। आह, ये सर दर्द आज तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। इतना कहकर माही बैच से नीचे उतरी और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाई, तभी एक जोर की आवाज के साथ माही मुंह के बल नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही माही का सारा सर दर्द गायब हो गया। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, साला, किसकी मौत आई है आज? किसने मेरे बेड के पास सामान रखा? इतना कहते ही उसने चारों तरफ देखा और चिल्लाते चिल्लाते अचानक रुक गई। ये किसका कमरा है? इतनी चमक में कहाँ हूँ? ये किस राजा के महल में पहुंच गई मैं? क्या ये कोई होटल है? पर मैं तो अपने घर पर थी। तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। उसने एक सुंदर सा नीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सोने और मोतियों की कढ़ाई हुई थी। ये कपड़े, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं मैंने? चल क्या रहा है यहाँ? कहते हुए माही खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। तभी माही की नजर सामने रखे आईने पर गई। ये उसका चेहरा नहीं था। वह जल्दी से आईने के पास गई और उसमें अपने चेहरे को देखा। काली आंखें, बिल्कुल काली रात में चमकते तारों की तरह, छोटा सा चेहरा, छोटी सी नाक जिसमें एक सुंदर सी नथ डली थी, लाल गुलाब की तरह होंठ, बर्फ सा सफेद और नाजुक रंग, कमर तक लंबे काले बाल। मॉडल से भी ज्यादा सुंदर बदन। माही भी सुंदर थी, पर इस चेहरे के सामने उसका चेहरा कुछ नहीं था। मतलब, लड़की बिल्कुल बवाल थी। माही के मन में सबसे पहले यही आया। उसने जल्दी से अपना सिर झटका और समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तभी उसके सर में कुछ यादें आकर गुजरी जिसे देखकर माही नीचे गिर पड़ी। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। माही के मन में इस स्थिति के लिए एक ही गाना आ रहा था, मेरे तो एल लग गए। कहते हैं न, टेंशन के समय में दिमाग में गाने बहुत आते हैं। यही माही के साथ हो रहा था। वह भी अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, राजकुमारी, क्या आप उठ गई हैं? हम आपके वस्त्र निकाल दें? हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे अकेले छोड़ दो, दफा हो जाओ यहाँ से, माही ने अपना सर पकड़े हुए चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर पहले तो वह दासी हैरान हो गई, फिर जल्दी से, जी, राजकुमारी, कहकर चली गई। माही अपने बालों को लगभग नोचते हुए कहती है, क्या से क्या हो गया बेवफा? हाँ, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ? माही रोती रोती अपना सर सामने दीवार पर मारने लगी। मैंने शराब के नशे में खुद को ही मार डाला, गधी कहीं की। सबने मना किया था, पर तुझे तो पीकर वंडर वुमन बनना था ना। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन माही, जो मुंबई की एक डॉन है। इन्हें सब माफिया क्वीन के नाम से जानते हैं। पूरे मुंबई के बड़े बड़े लोग इनके नाम से ही खौफ खाते थे। कल रात इन्होंने अपनी कामयाबी की खुशी में बहुत ज्यादा शराब पी ली और अपने कमरे की रेलिंग पर अपनी कामयाबी की स्पीच सुनने के लिए खड़ी हुई थी। पर नशे में होने की वजह से बैलेंस नहीं कर पाईं और 40वीं मंजिल से नीचे गिर गईं। इनका शरीर नीचे और आत्मा यहाँ किसी और दुनिया में पहुंच गई। जिसके अंदर अब माही की आत्मा है, वह भीमपुरी राज्य की राजकुमारी मीरा है। इनके पिता यहाँ के राजा तेज प्रताप सिंह हैं। ये उनकी दूसरी पत्नी सावित्री की बेटी हैं। इनकी मां की मृत्यु इन्हें जन्म देने के बाद ही हो गई थी। राजा की 3 और पत्नियां हैं, जिनमें बड़ी पत्नी के 2 संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी। तीसरी पत्नी का भी एक बेटा है। छोटी पत्नी की कोई संतान नहीं है, पर वह मीरा को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। मीरा एक शांत, सुशील और आज्ञाकारी राजकुमारी थी। वह बहुत भोली थी, जिसका फायदा उसकी बड़ी बहन, राजकुमारी श्रद्धा, खूब उठाती थी। बचपन से ही श्रद्धा मीरा को परेशान करती और अपनी सभी गलतियों का दोष मीरा पर डाल देती थी। मीरा हमेशा कुछ नहीं कर पाती थी और अपनी बहन की गलतियों की सजा भोगती थी। कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। राजा भी हमेशा अपनी बड़ी पत्नी, यानी राजकुमारी श्रद्धा की मां के कहने पर मीरा को ही सजा देते थे, क्योंकि बड़ी रानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और मीरा को सजा दिलवाने में श्रद्धा की मदद करती थी। मीरा को सूर्यगढ़ के मुकुट राजकुमार सूर्य देव सिंह पसंद आ गए थे। वह हमेशा छुपकर उन्हें देखा करती थी, पर कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। वहीं श्रद्धा को भी मुकुट राजकुमार सूर्य देव सिंह पहली नजर में ही पसंद आ गए थे।
जब उसे पता चला कि मीरा भी उन्हें पसंद करती है, तो उसने गुस्से में एक चाल चली। उसने राजकुमार के सामने मीरा को इतना बुरा बना दिया कि राजकुमार मीरा से नफरत करने लगे। कल रात राजा द्वारा रखे गए जश्न में जब राजा ने उन्हें मीरा से विवाह करने के लिए पूछा, तो राजकुमार ने सबके सामने मीरा का अपमान कर दिया और उसे मना कर दिया। ये सब श्रद्धा की चाल थी। उसने ही अपने पिता को मीरा का विवाह राजकुमार से करने के लिए सलाह दी थी, ताकि मीरा का अपमान हो सके। उसे पता था कि राजकुमार मना ही करेंगे, क्योंकि वे मीरा से नफरत करते थे, जिसकी वजह से मीरा का भरी सभा में अपमान हुआ। यह अपमान मीरा सह नहीं सकी और उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। प्रेजेंट टाइम। माही ने मीरा की सारी यादें देख ली थीं, जिसे देखकर ही माही का दिमाग खराब हो रहा था। तभी एक आवाज माही के कानों में आई, हेलो मास्टर। ये सुनकर माही ने इधर उधर देखा, पर कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। तो यह आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वह आवाज एक बार फिर आई, यहाँ वहाँ नहीं, मैं आपके अंदर से बोल रहा हूँ। ये सुनकर माही हैरान हो गई। उसके अंदर से? जी हाँ, माही की मन की बात समझकर वह आवाज एक बार फिर आई। माही ने जल्दी से कहा, मतलब क्या है तुम्हारा और हो कौन तुम? सामने आकर बात करो। मेरा नाम है सिस्टम नंबर 7,06,58। मुझे आपकी मदद के लिए भेजा गया है। आज से मैं यहाँ आपकी मदद करूँगा। माही को अपने होश में आने में थोड़ा समय लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। लोग मरने के बाद स्वर्ग या नर्क जाते हैं, पर माही के साथ तो उल्टा ही हुआ। वह तो पता नहीं कहाँ आ गई। उसे ये किसी टीवी सीरियल का एपिसोड लग रहा था, जहाँ एक लड़की किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। अगर पहले कोई इससे ऐसे बात करता, तो वह उसको उल्टा लटका देती। वह दूसरे जन्म और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। पर जो अब उसके साथ हो रहा था, उसे देख अब कोई कहे कि घोड़ा उड़ सकता है या मछली चल सकती है, तो वो भी उसका विश्वास कर लेगी। माही ने जल्दी से अपने आप को अपने विचारों से बाहर निकाला और सिस्टम 7,06,58 से पूछा, अच्छा, तुम मेरी मदद के लिए हो ना? तो मुझे मेरे शरीर में वापस भेज दो। मुझे मेरी दुनिया में जाना है, जल्दी करो। ये सुनकर सिस्टम 7,06,58 ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। आप अब कभी वापस नहीं जा सकती। आपको इसी बॉडी में रहना होगा। चैप्टर 2, माही का राजकुमार मीरा बनना। अब आगे। माही जो अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठी थी, सिस्टम की ये बात सुनकर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, साले बिना शरीर की आत्मा सामने आ मेरे, क्या जब ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता लगा रखा है। एक तो मुझे इस सारे जहां की दुखियारी जोड़ में अबला नारी के शरीर में डाल दिया। अरे इसने तो कभी एक मक्खी भी नहीं मारी, बस सबसे मार खाकर आ जाती हैं। कहा मेरी पर्सनैलिटी और कहा इसकी। मुझे नहीं रहना यहाँ, या तो मुझे मेरी बॉडी लौटा या मुझे ऊपर स्वर्ग में भेज दे। मैं नहीं रह सकती इसके शरीर में। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। माही अपना गुस्सा सिस्टम पर निकाले जा रही। माही की सारी बातें सुन सिस्टर 7,06,58 थोड़े गुस्से में बोले, आपको कोई हक नहीं मेरी ऊपर सवाल उठाने का। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने का, वो तो मेरी मजबूरी है। और आपकी बॉडी और समय दोनों ही पृथ्वी पर समाप्त हो गए हैं, और स्वर्ग का सपना तो आप भूल जाए। आपके कर्म ऐसे है कि आपको तो स्वर्ग का दरवाजे भी ना देखने दे। आखिर कौन से अच्छे कर्म किए हैं आपने? गुंडागर्दी, लोगों के साथ मारपीट, बस यही किया है आपने। हाँ, आपके कर्मों के हिसाब से आपको नर्क भेजा जा सकता है। वहाँ गर्म गर्म नर्क का तेल आपका इंतजार कर रहा है। वही माही जो अभी भी गुस्से में पागल हुई जा रही थी, सिस्टम की आखिरी लाइन सुन उसका गुस्सा ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से शिंग। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ ठीक ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानकर यहाँ रह लेती हूँ। अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो तो मैं मान जाती हूँ। आपको यहाँ रहना भी और राजकुमारी मीरा की जिंदगी को भी सुधरना है, जिससे आपके कर्म कुछ अच्छे होगी। सिस्टम ने माही से कहा। ये सुन माही ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, करना तो पड़ेगा। मैं ये अबला नारी के कैरेक्टर बनकर नहीं रह सकती, मुझसे ये नहीं होगा। कुछ समय की बातचीत के बाद मीरा, अब हम माही को मीरा ही कहेंगे, और लुक्स। माही ने सिस्टम के लंबे चौड़े नाम को सुनकर बहुत चिढ़ गई, जिसके बाद सिस्टम ने उसे अपना एक नाम रखने के लिए कहा। इसके बाद माही ने बहुत अजीबोगरीब नाम बताए जो सिस्टम को पसंद नहीं आए, जिसे सुन माही ने चिढ़कर कहा, तो तुम खुद ही रख लो अपना। इसके बाद सिस्टम ने उसे अपना लुक्स बताया। तो तुम कह रहे हो ये पृथ्वी नहीं है? नहीं मास्टर, ये यूनिवर्स का एक और प्लेनेट है, पर यहाँ तो सब हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखते हैं। सब कुछ सेम टू सेम है, यहाँ तक की भाषा भी।
तो आपको क्या लगता है इंसान बस पृथ्वी पर ही रह सकते हैं? ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, किसी को नहीं पता यहाँ कौन से और कितने राज दफन हैं। इंसान अभी इतना विकसित नहीं हुआ जो इस यूनिवर्स के सभी राज का पता लगा सके। मीरा ने लुक्स की बात सुन अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, हमें अभी इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वही राजमहल में मीरा के कमरे के बाहर बहुत सी दासियां कमरे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। वो मीरा को खुद से बातें करते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी गुस्सा होते देख हैरान परेशान थी। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई थी, राजकुमार के कल सबसे सामने अपमान करने से राजकुमारी मीरा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने राजवेद को मीरा का इलाज करने का आदेश दे दिया। इन सब बातों से अनजान हमारी माही इस दुनिया और राजकुमारी मीरा के बारे में लुक से जानने में लगी थी। तभी किसी ने मीरा के दरवाजे पर दस्तक दी। राजकुमारी मीरा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जिसे सुन मीरा जो लुक से बातें कर रही थी वो रुक गई। उसने उसे अंदर आने को कहा, आ जाओ। तभी दरवाजे से दो दासियों के साथ 6-7 सफेद वस्त्र पहने कुछ लोग अंदर आए। मीरा उन्हें ध्यान से देख समझने की कोशिश कर रही थी कि ये है कौन। तभी एक लड़की मीरा की तरफ भागते हुए आई, जिसे देख मीरा जल्दी से साइड हट गई। वो लड़की सीधा पीछे रखे मेज से जा लगी। मीरा ने आंखें छोटी कर अपनी सामने निरुपा राय की एक्टिंग करती लड़की को देखा। ये मीरा के सबसे खास दासी और दोस्त निकिता थी, जो हमेशा मीरा को मुसीबत में डालने का काम करती थी। ये राजकुमारी श्रद्धा के सारे कामों में उसका साथ देती और उसके लिए हमेशा मीरा की जासूसी करती। मीरा ने जब देखा कि कैसे ये उसकी तरफ भाग आ रही है, उसका मकसद मीरा को धक्का देकर पीछे रखे मेज पर गिरने का था, जिस वजह से मीरा का फेस खराब हो सकता था। पर सही समय पर मीरा ने अपनी स्किल्स का यूज कर आराम से साइड हटकर अपना पैर निकिता के पैरों में फंसा दिया, जिससे निकिता अपना बैलेंस नहीं बना पाए और मीरा की जगह खुद मेज से टकरा गई, जिससे मेज के कोने से उसके फेस पर बहुत बड़ा कट लग गया। निकिता की एक तेज चीख पूरे कमरे में गूंज गई, जिसे सुनकर मीरा के दिल को बड़ी ठंडक पहुंची। इस निकिता के लिए मीरा ने क्या क्या नहीं किया। एक दासी होने के बाद भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखा, उसे वो सब देती जो उसके पास होता। उसके बदले मीरा को क्या मिला? धोखा, जिससे माही को बहुत नफरत थी। उसे ऐसे दोगले लोगों से सबसे ज्यादा गुस्सा आता जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आज से तो माही ने मीरा का बदला लेने की शुरुआत करी थी, अभी तो आगे आगे देखो होता क्या है। तभी निकिता के चिल्लाने की आवाज एक बार और आई, राजकुमारी राजकुमारी हमारी मदद करें, हमें बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन मीरा जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने आसपास अपनी नजरें की। उसकी नजर सामने रखे पानी के गिलास पर गई। सभी की नजर इस समय निकिता पर थी। मीरा ने जल्दी से वो गिलास उठाया, कुछ पानी की बूंदें अपनी आंखों में डाली और बाकी पानी जल्दी से पी गई। मीरा भागकर निकिता के पास गई। ये कुछ ऐसे था जैसे 90 की हीरोइन अपने दुख को दिखने के लिए भाग जाती थी। निकिता, मेरी बहन, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? जल्दी से कोई वेद को लेकर आए, कहते हुए। चैप्टर 3, मीरा का राजमहल के बाहर जाना। अब आगे मीरा अपने दुपट्टे से बार बार निकिता के चेहरे को पोंछ रही थी। सामने खड़े लोगों को लग रहा था कि राजकुमारी मीरा निकिता की सहायता कर रही है, पर मीरा को ही पता था वो क्या कर रही है। उसके दुपट्टे पर शीशे से कारीगरी की हुई थी। जब मीरा अपना दुपट्टे से निकिता के चेहरे पर लगा रही थी, जिससे उसका घाव और बढ़ गया, वही निकिता तो पहले ही दर्द के कारण बेहोश हो गई। तभी कुछ लोग आए और निकिता को वेद घर ले गए। वही मीरा ने सबको उसे अकेले छोड़ने के लिए कहा। वो बहुत दुखी लग रही थी। उसने दासी से कहा, हमें अकेला छोड़ दे, हम कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं। ये सब मीरा ने रोते हुए कहा। आप सब निकिता का ध्यान रखें, हम उसे ऐसे नहीं देख सकते, हमारा दिल ये सह नहीं पाएगा। जिसे सुन सभी दासियों मीरा को उच्च नजरों से देखने लगी थी। कितनी दयालु थी उनकी राजकुमारी जी, एक दासी के लिए इतनी दुखी हो रही थी। सभी ने मीरा को जी राजकुमारी जैसी आपकी आ गया कह चली गई। सभी के जाने के बाद मीरा ने एक बार चारों तरह देख गहरी सांस ली। हाँ, ये अबला नारी की एक्टिंग करना कितना मुश्किल है, कितने आंसू बहाने पड़ते हैं। है रोकर गला दर्द हो गया। मेरा पानी कहाँ है? कोई पानी दो जल्दी मुझे, कहते हुए मीरा ने पास रखी पानी की केतली से सारा पानी एक सांस में ही पी लिया। तभी लुक्स की आवाज आई, बॉस आप कितनी गंदी एक्टिंग करती है, इतना गला फाड़कर कौन रोता है? आपको तो अच्छी एक्टिंग भी नहीं आती, आपको एक्टिंग क्लास लेने की जरूरत है। जिसे सुन मीरा चीड़ गई। उसने गुस्से में पानी के केतली को हवा में लटकाए हुए कहा, सुनो, बे एक्टिंग के कीड़े में कोई स्टार प्लस की बहू नहीं हूँ जो अपने साथ आंसुओं की टंकी लिए घूमती रहूं, समझे? मैंने अपनी जिंदगी में लोगों को रुलाया है, ये पहली बार है जब मुझे रोना था, समझे?
जिसे सुन लुक्स बोला, बॉस वो आपके आशु नहीं थे। और ये बार बार आप मेरे इतने अजीब गरीब नाम क्यों रखती है? तो क्या हुआ, गला तो मेरा था ना, और जो मैंने तुम्हें नाम दिए है उसके लिए तुम्हें मेरी मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए, समझे कि तुम जैसे बिना शरीर की आत्मा को मैंने नाम दिया है। जिसे सुन लुक्स कुछ बोलने वाला था, तभी मीरा उसे चुप करते हुई बोलती है, अब तुम चुप हो जाओ, मुझे शांति से आगे के बारे में सोचने दो। कितना बोलते हो तुम, कभी चुप भी रहा करो, मुझे सोचने दो। इसको तो मैंने ठिकाने लगा दिया, अब मुझे कुछ दिन शांति के मिल जाएंगे। रात का समय, एक काली आकृति राजमहल से छुप छुपा कर बाहर की तरफ निकली। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखने वाले को लगता जैसे हवा का एक झोंका निकला हो। वो आकृति राजमहल से निकलकर पास के जंगल में चली गई। उस आकृति ने अपनी काली आंखों से पेड़ के ऊपर से उसने चारों तरफ अपनी नजरें फेरी। जंगल में कोई नहीं था, चारों तरफ शांति पसरी थी। वो आकृति पेड़ से नीचे उतरी, उसने अपने फेस पर से कपड़ा निकला। ये आकृति कोई और नहीं, हमारी मीरा थी, जो राजमहल से छुप छुप कर बाहर निकलकर इस जंगल में आई थी। तभी नायरा ने कुछ कहा, लुक्स यहाँ तो कोई नदी नजर नहीं आ रही है। नहीं बॉस, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे यही से वो एनर्जी फील हुई थी। आप आगे चलकर देखे। जिसे सुन मीरा जल्दी से आगे बढ़ी। कुछ दूर और जाने के बाद मीरा को झाड़ियों से एक छोटी सी जगह दिखी जहाँ से थोड़ा उजाला आ रहा था। मीरा उस झाड़ी की तरफ चल दी। उसने सावधान से झाड़ियों को अलग किया। उन झाड़ियों के बीच में एक छोटी सा रास्ता बना था जो नीचे की तरफ रहा है। मीरा ने उस रास्ते को ध्यान से, उसने जमीन पर अपने कान लगा कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। नीचे बहते पानी की आवाज आ रही थी, जिसे सुन मीरा की आंखों में चमक आ गई। लुक्स, मिल गया, पानी की नदी वो यही इस रास्ते के अंदर है। जिसे सुन मुन्ना की आवाज आई, बॉस जल्दी से अंदर जाए, मुझे अंदर से एक मजबूत शक्ति का आभास हो रहा है। जिसे सुन नायर उस रास्ते से होते हुई नीचे की तरफ कूद गई। एक तेज पानी की आवाज के साथ सीधा पानी के एक बड़े झरने में गिरी। पानी से निकल मीरा ने चारों तरफ देखा। बाहर से जो रास्ता छोटा लग रहा था, अंदर का माहौल बिल्कुल उल्ट था। ये एक बहुत बड़ी और सुंदर गुफा थी। ऊपर से बहुत बड़ा साफ पानी का एक झरना नीचे की तरफ आ रहा था, जिसके पानी में इस समय मीरा खड़ी थी। पानी इतना साफ था कि नीचे तैरती मछली मीरा को साफ साफ नजर आ रही थी। गुफा को चारों तरह से सुंदर फूलों ने घेर रखा था। बीच बीच में कुछ सुंदर फूलों की लंबी बेलें चारों तरफ फैली हुई थी। मीरा तो अपने सामने के नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसे तो ये जगह स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। यहाँ इतना सुकून और शांति थी कि अगर एक बार कोई यहाँ आ जाए तो कहीं और जाने का मन ना करे। तभी लुक्स की आवाज आई, बॉस उस तरफ इस झरने के पीछे से मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। जिसे सुन मीरा ने बहते पानी के झरने की देखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता भी नहीं दिख नहीं बॉस है वह उस दीवार की तरह एक दरार बनी है। जिसे सुन नायरा उस दीवार की तरफ चली गई। ये एक बहुत पतला सी दरार बनी थी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ से निकल सकती हूँ क्या? तुमने मुझे चींटी समझ रखा है जो मैं इसमें से निकल सकती हूँ? मीरा ने एक झुंझलाहट के साथ कहा, बॉस ज्यादा मत सोचो और अपना हाथ आगे इस दरार पर रखो। जिसे सुन मीरा अपना हाथ आगे कर उस दरार पर रख देती हैं। तभी एक तेज रोशनी के साथ मीरा वहां से गायब हो गई। चैप्टर 4, मीरा का रहस्यमय दुनिया में जाना। अब आगे। वहां से गायब हो मीरा एक नई जगह पहुंच गई। उस जगह को देख मीरा एक बार फिर हैरान हो गई। एक छोटी सी गुफा के अंदर इतने राज उसने कभी नहीं देखा था। मीरा ने अपनी नजरें चारों तरफ की और उस जगह को ध्यान से देखने लगी। ये जगह बाहर देखे गए नज़ारे से बिल्कुल अलग थी, जहां बाहर सुंदर हरियाली और फूल पौधे से भरा वातावरण था। यहाँ ऐसे कुछ नहीं था। ये जगह पूरी रंग बिरंगी रोशनी से भरी हुई थी। यहाँ की जमीन भी इंद्रधनुष के रंगों के समान रंग बिरंगी थी। आसमान से गिरती सुनहरी रोशनी इस नज़ारे में चार चांद लगा रही थी। जब वो सुनहरी धूल मीरा के शरीर से छू कर गई तो मीरा को अपने शरीर में एक ऊर्जा महसूस हुई। ऐसे ऊर्जा उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस रोशनी को छुआ तो उसके हाथों में एक ऊर्जा समा गई। इस ऊर्जा के संपर्क में आने से मीरा का पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। मीरा अभी इस नज़रे को देख ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? जिसे सुन मीरा जल्दी से पीछे पलटी पर वहाँ कोई नहीं था। उसने आसपास अपनी नजरें फेरी, तभी वही आवाज एक बार फिर आई, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? नीचे देखो, क्या तुम इंसान अंधे होते हो जो तुम्हें इतना बड़ा जीव नजर नहीं आता? उस आवाज के कहने पर मीरा ने अपना सर नीचे आवाज की दिशा में देखा। वहां एक बहुत छोटा सा जीव था। मीरा ने और ध्यान से उसे देखने की कोशिश की, तब उसे वह जीव साफ दिखाई दिया, जिसका चेहरा तो इंसान जैसे लगा रहा था, पर उसके कानों का आकार कुछ बहुत बड़ा था जो उसके कमर तक ही शरीर को कवर कर रहा था, जिससे उसका आधा शरीर नजर आ रहा था, बाकी नीचे एक हिस्से को सुनहरी रोशनी ने घेर हुआ था। उसके हाथ भी उसी सुनहरी रोशनी से घिरे हुए थे।
मीरा अपने घुटनों के बल बैठे इस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को बड़े ध्यान से देखने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, जिसे देख वो क्रिएचर पीछे की तरह होकर गुस्से में कहता है, दुष्ट इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ जैसे खास जुगनू को हाथ लगाने की। जिसे सुन मीरा ने अपने हाथों को रोक लिया और उस क्रिएचर की तरह अपनी चमकती आंखों से देखने लगी। मीरा इस समय वह मासूम बच्चा लग रही थी जिसे कोई पसंदीदा चीज मिलने पर वो उसके प्रति आज्ञाकारी हो जाता है। उसने अपनी उत्सुकता भरी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम यहाँ रहते हो? तुम इतने छोटे क्यों हो और तुम्हें सर पर ये रोशनी क्यों है? क्या तुम इस जगह का नाम बता सकते हो? मीरा ने अपनी उत्सुकता को ना छुपाते हुए उस क्रिएचर से एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए। वही उस क्रिएचर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं क्यों तुम्हें अपने बारे में बताऊं? मैं तुम जैसी नीच इंसानों से बात नहीं करता। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा, समझी तुम? इतना कहते हुए उसने अपने हाथों से सुनहरी रोशनी मीरा की तरह भेजी, पर उस रोशनी का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे वो क्रिएचर भी थोड़ा हैरान हुआ। वो हैरानी से मीरा को देखने लगा। वहीं मीरा, जो उस क्रिएचर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, उसकी ऐसे बातें सुन और अपने ऊपर उस क्रिएचर द्वारा हमला करते देख मीरा की सारी सॉफ्टनेस गायब हो गई। अब तो मीरा का दिमाग ही ठनक गया। उसने उस क्रिएचर को गुस्से में कानों से पकड़ा, जिसे देख उस क्रिएचर की सारी बहादुरी गायब हो गई। उसने डरते हुए मीरा की आंखों में देखा, जिसे देख उस क्रिएचर की हवा टाइट हो गई। उसने जल्दी से अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो प्यारी लड़की, मैं अभी तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरे नाम जून है और ये मेरे घर है। इस जगह का कोई नाम नहीं है, पर तुम इसे रोशनी की दुनिया कह सकती हो। यहाँ की हर रोशनी में एक खास शक्ति है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें इन शक्तियों को पाने का रास्ता भी बता सकता हूँ। इन रोशनी में बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जिसके सोर्स तक मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। जून ने ये सारी बातें एक ही सांस में बोल दी थी। उसे अब मीरा से डर लग रहा था। उसकी शक्ति का भी मीरा पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए उसने डर से अपने आंखों को अपने बड़े कानों से बंद कर लिया। वो अब अपने मरने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ तो जून ने अपने कानों को अपनी एक आंख से हटाकर मीरा की तरह देखता है, जो उसे एक मुस्कान के साथ देख रही थी। उसने जून को अपने हाथों में रख लिया और खड़ी होकर आगे लगे बड़े से पेड़ की तरह बढ़ गई। वही जून ने गिरने के डर से जल्दी से मीरा की सफेद और पतली उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में मीरा उस विशाल पेड़ के नीचे खड़ी उस सतरंगी विशाल वृक्ष को देख रही थी। तो तुम कहना चाहते हो कि इस पूरी जगह की पावर का सोर्स ये पेड़ है? जून ने जल्दी से अपना सर हिलाया। हाँ, तुम यहाँ से ही पावर ले सकती हो, पर तुम्हें बस एक ही शक्ति मिलेगी। मुझे भी एक ही शक्ति मिली थी। तभी मीरा के माइंड में लुक्स आवाज आई, बॉस आपको यही से ही अपनी शक्ति मिलेगी। आप जाकर इस पेड़ के सेंटर में बैठे कर ध्यान लगाए, ये वृक्ष खुद आपको आपकी क्षमता के अनुरूप शक्ति देगा। जिसे सुन मीरा जून को नीचे उतारकर उस विशाल वृक्ष के सेंटर में जाकर अपनी आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा ले लेती हैं। कुछ समय बाद उस पेड़ की 7 बेलें मीरा को चारों तरफ से घेर लेती हैं। वही मीरा ध्यान मुद्रा में ही किसी अलग जगह पहुंच गई। तभी मीरा के कानों में एक आवाज आए, अपनी आंखें खोलो पुत्री। जिसे सुन मीरा जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने वही बड़ा सा पेड़ था, जो देखते देखते ही एक सुंदर लड़की में बदल जाता है। उस लड़की के चारों तरफ सतरंगी रोशनी बह रही थी। वो एक मुस्कान के साथ मीरा को देख रही थी। आखिर तुम आ ही गई, मेरा वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ, उसने मीरा को देखते हुए कहा। जिसे सुन मीरा ने असमंजस में उस लड़की से पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं और आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? जिसे सुन वो लड़की मीरा से कहती है, मैं पिछले 5000 वर्ष से इस जगह के सही मालिक का इंतजार कर रही हूँ और आज मेरे वर्षों की प्रतिश पूरी हुई। जिसे सुन मीरा जल्दी से कहती हैं, तो आप कहना चाहती है कि आप मेरा यहाँ 5000 वर्ष से इंतजार कर रही है और आप मेरे इंतजार क्यों कर रही है? मीरा ने एक गहरी नज़र से अपने सामने उड़ रही उस लड़की से पूछा। जिसे देख उस लड़की ने मुस्कराते हुए कहा, मेरा नाम सारंगी वृक्ष है, मैं इस 7 रंगों की दुनिया की गार्डियन हूँ। मुझे इस जगह से तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक मैं एक सही और सच्चे दिल का मालिक इस जगह की शक्तियों को ढूंढ कर ना दूँ, और आज इन शक्तियों ने तुम्हें अपना मालिक चुना है, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह की शक्तियाँ देने आई हूँ। इतना कह वह लड़की मीरा की तरफ बढ़ी और मीरा के माथे की बीच में अपनी एक शाखा रखी, जिससे 7 रंगों की एक तेज रोशनी मीरा के सर में समा गई। चैप्टर 5, मीरा को मिली रहस्यमय शक्ति। अब आगे मीरा के कानों में एक तेज आवाज आई, जिससे सुन मीरा ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की। कुछ समय की धुंधलापन के बाद उसे सब साफ दिखने लगा। उसकी नज़र तारों से भरे आसमान पर गई। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो तो उस सुनहरी रोशनी की दुनिया में थी, फिर ये जगह बदल कैसे गई? उसने चारों तरफ अपनी नजरें फेरी। उसने ध्यान दिया कि वो जंगल के उस हिस्से में है जहां से वो उस रहस्यमय गुफा में गई थी। वो जल्दी से उठकर बैठी और अपने चारों तरफ देखने लगी।
मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह यहाँ कैसे पहुंची। उसने अपने मन में लुक्स को भी कई बार बुलाने की कोशिश की पर लुक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। राजमहल में मीरा किसी के पता लगने से पहले राजमहल में आ गई। सुबह हो गई थी। कुछ दासियों ने आकर रूम का दरवाजा खोला और मीरा को उठाया। कुछ दासियों ने मीरा के लिए नहाने का पानी तैयार किया। राजकुमारी, आपका स्नान का जल तैयार है। जिसे सुन मीरा ने सभी को उसके कमरे से जाने का आदेश दिया। जिसे सुन एक दासी ने आगे आते हुए कहा, राजकुमारी, हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हमें आपको तैयार करने का कार्य मिला है। मीरा ने एक नज़र उठाकर सामने खड़ी दासी को देखा जो एक अकड़ के साथ मीरा को आदेश दे रही थी। यहाँ के सभी दास दासियां मीरा की इतनी इज्जत नहीं करते। कुछ तो ऐसे भी थे जो मीरा का एक भी आदेश नहीं मानते। उनमें से ही एक सामने खड़ी दासी थी जो मीरा के डरपोक होने का पूरा फायदा उठाती थी। वो मीरा के एक राजकुमारी होने के बाद भी उसका अपमान करती। उसे पता था कि मीरा किसी से कुछ नहीं कह पाती, जिसका फायदा यहाँ के सारे लोग मीरा को परेशान कर उठाते। मीरा ने एक बार फिर कहा, सभी बाहर जाओ, लेकिन किसी ने भी मीरा की बात नहीं सुनी। तभी उस दासी ने आगे आते हुए कहा, हमें राजकुमारी श्रद्धा ने आदेश दिया कि आप दिमागी रूप से बीमार है, इसलिए हम आपका ख्याल रखें और आपकी बातों पर ध्यान ना। अभी दासी अपनी बात पूरी कर पाती तभी उस दासी की एक दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज गई। जिसे सुन सारी दासियों ने मीरा की तरह देखा, जिसने उस दासी को उठाकर सामने की दीवार पर दे मारा, जिससे उस दासी के सर से खून निकलकर उसके पूरे चेहरे पर आ गया। वो दर्द से बिल्कुल उठी। तभी उसने सामने से आती मीरा को देखा जो गुस्से में उस दासी की तरह आ रही थी। जिसे देख दासी डर से चिल्ला उठी। मीरा ने उस दासों को बाजू से पकड़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे मारा। अब तो उस दासी की हालत बोलने लायक भी नहीं रही। वो मीरा कर पैरों में गिरकर उसे माफी मांगने लगी। राजकुमारी, कृपया मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दे। इसे मेरी आखिरी गलती समझ माफ कर दे। मैं अपना स्थान भूल गई थी। वही बाकी खड़ी वह सभी दासियां तो अपने सामने का नजरे को देखकर डर से कांप रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो मीरा आज तक हमसे चुप और डर कर रहती, जो किसी के सवाल का उल्टा जवाब भी नहीं दे पाती, वह आज एक दासी के उसकी बात ना मानने पर उसे इस तरह दंड देगी। आज उसका ऐसे रूप देखकर सबकी रूह तक कांप गई। सारी दासियां जल्दी से अपनी घुटनों के बल बैठी गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने आंखें उठाकर मीरा को देख सके। वही मीरा जो पहले ही कल रात हुई घटना को लेकर परेशान थी, वह आज एक दासी के इस तरह उससे जुबान लड़ने पर मीरा का दिमाग और खराब हो गया। उसे पता था कि अगर आज इन लोगों को उसने सबक नहीं सिखाया तो ये लोग आगे चलकर उसके लिए परेशानी ही खड़ा करेंगे। इन लोगों को ये बताना जरूरी था कि वह कमजोर नहीं है और उन्हें अपने मलिक के साथ कैसे रहना चाहिए। तभी सबसे कानों में एक खतरनाक आवाज आई, जिसे सुन सब डर से कांपने लगे। अगर आज से किसी ने भी मुझसे जुबान लड़ाने या मेरे आदेशों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो मैं उसे यही इस राजमहल में जिंदा गाड़ दूंगी। समझे? तुम लोग मेरे सेवक हो और अगर मेरे अलावा तुमने किसी और के आदेशों का पालन किया तो तुम्हारी भी हालत ऐसी होगी, समझे? जिसे सुन सारी दासियों ने जल्दी से, जी राजकुमारी, कहा जाओ यहाँ से। जिसे सुन सब जल्दी से उस घायल दासी को उठाकर भाग गए। उन्हें आज मीरा से बहुत डर लगने लगा। सबसे जाने के बाद मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जल्दी से दासियों द्वारा तैयार तालाब में चली गई। अब जाके मीरा को थोड़ी राहत मिली। वो पहले से ही रात की बातों के लेकर परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो गुफा से बाहर कैसे आए और वो गुफा गई कहाँ। वो अपनी आंखें बंद करे कल रात के बारे में याद करने लगी। बॉस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सच था, सपना नहीं। लुक्स ने मीरा के दिमाग में चल रहे हजारों सवालों को अपने एक जवाब से शांत कर दिया। वही लुक्स की आवाज सुन मीरा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। कहाँ मर गई थे तुम बेवकूफ? कल रात से मेरी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिसे सुन लुक्स ने कहा, ये सब आपकी गलती है। अब आपका शरीर इतना कमजोर है कि आप इतनी सारी शक्तियों को एक साथ संभाल नहीं पाए, जिस वजह से मुझे उन शक्तियों को आपके शरीर में कंट्रोल करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ा, जिस वजह से मैं गहरी नींद में चला गया। क्या कहा तुमने? मेरा शरीर? तुम बिना शरीर की भटकती आत्मा, तुमने मुझे ये कमजोर शरीर दिया। इस अबला नारी के शरीर में तुमने मेरी आत्मा डाली। मीरा ने गुस्से में लाल होते हुए लुक्स पर बढ़ते हुए कहा। जिसे सुन मुन्ना सकपका गया। उसने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, बॉस, ये सब भूल जाओ। अब आपके पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं और आप पहली ऐसी इंसान हैं जिसे एक साथ 7 शक्तियां प्राप्त हुई है।
क्या आप अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानना चाहती? जिसे सुन मीरा का गुस्सा कम हो गया, उसने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए लुक्स से पूछा, तो क्या वो सब सच था? मुझे सच में शक्तियां मिली थीं। जिसे सुन लुक्स जल्दी से कहता है, तो आपको क्या मैं इतनी रात को भूतों से मिलाने लेकर गया था? हाँ, आपको 7 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई है। आपको जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों की शक्ति के साथ साथ टेलीपोर्टेशन और किसी भी जीवित जीव की यादों को देखने की शक्ति प्राप्त हुई है। इतनी सारी शक्तियों के बारे में सुन मीरा का तो सर ही चकरा गया।